देखिए, किसी महान संत ने कहा है कि लूटोगे तो एक ना एक दिन कुटोगे, और ये एक ब्रह्म वाक्य है जो नैतिकता की कसौटी के पन्नों पर लिखा गया है। अब ये कोई अधिकारी भी हो सकता है और कोई व्यापारी भी हो सकता है और कोई नेता भी हो सकता है जो हमारे और आपके पैसों से, सरकारी पैसों से, काले पैसों से, इधर उधर के पैसों से, उगाही के पैसों से। खैर, आज जो यूपी में हुआ उससे जनता ये जानना चाहती है कि न्याय की दस्तक है या फिर सियासत। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और पूरी खबर है क्या, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी के लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। आईटी के अधिकारी उमाशंकर सिंह के घर की तलाशी ले रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इस छापेमारी में 10 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस फोर्स शामिल है, जो उमाशंकर सिंह के घर पड़े दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह के घर अचानक हुई इस छापेमारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये उनका आवास है और छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से, CSIL के नाम से इनका यहाँ पर ऑफिस भी। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे के बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम जो है उसमें बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डिपार्टमेंट को कई बड़े सबूत जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है हाथ लगे हैं। उसमें ना सिर्फ एक डायरी बरामद की गई है और डायरी के साथ साथ कुछ लैपटॉप और साथ ही साथ हार्ड डिस्क भी बरामद की गई है। डायरी की अगर हम बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसमें कई बड़े नौकरशाहों के नाम भी सामने आए हैं। उमाशंकर सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनकी सभी दलों से अच्छी पैठ है। PWD के बड़े ठेकेदार भी हैं। हाल ही में यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह से उनकी जुबानी जंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये मामला एक ब्रिज के उद्घाटन से जुड़ा था। इसके ठीक बाद उनके घर IT के छापे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार्रवाई वित्तीय लेन देन और उनकी संपत्ति की जांच को लेकर हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने उमाशंकर सिंह के घर छापेमारी को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के हैं, इकलौते विधायक। सवाल ये नहीं उमाशंकर पे छापा पड़ा है। बीजेपी का कोई अगर है तो उस पर छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा सीट से विधायक हैं। फिलहाल वो कैंसर से पीड़ित हैं। उनका दोबारा ऑपरेशन भी हो चुका है और वो लखनऊ में अपने आवास पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। छापेमारी की वजह से फिलहाल उनके घर नर्स और डॉक्टर के भी आने जाने पर रोक है। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को अनुचित बताया और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ छापेमारी यूं ही नहीं हो रही है। उनके खिलाफ सीएम योगी के दफ्तर में शिकायत भी की गई, जिसके बाद लखनऊ, बलिया और मिर्जापुर में उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बलिया में उनके घर के साथ साथ करीबियों की भी तलाशी ली जा रही है, तो वहीं मिर्जापुर में उनके क्रशर प्लांट पर छापा मारा गया। सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम ने लैपटॉप, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और एक डायरी जब्त की है, जिसमें कई मौजूदा और पूर्व अफसरों के नाम लिखे हैं। ये मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इनकम टैक्स की टीम बड़ी ही बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ छापेमारी के दौरान अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक सोशल मीडिया के सामने नहीं दी गई। लेकिन इस कार्रवाई ने यूपी के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं में खलबली मचा दी है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है कि क्या उमाशंकर सिंह के घर छापेमारी किसी के इशारे पर हो रही है? आखिर योगी के विदेश दौरे के वक्त ही ये छापा क्यों पड़ा है? सवाल ये भी है कि क्या बीएसपी के फंड पर नकेल कसने के लिए ये छापा पड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
देखिए, किसी महान संत ने कहा है कि लूटोगे तो एक ना एक दिन कुटोगे, और ये एक ब्रह्म वाक्य है जो नैतिकता की कसौटी के पन्नों पर लिखा गया है। अब ये कोई अधिकारी भी हो सकता है और कोई व्यापारी भी हो सकता है और कोई नेता भी हो सकता है जो हमारे और आपके पैसों से, सरकारी पैसों से, काले पैसों से, इधर उधर के पैसों से, उगाही के पैसों से, खैर आज जो यूपी में हुआ उससे जनता ये जानना चाहती है कि न्याय की दस्तक है या फिर सियासत। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं और पूरी खबर है क्या, रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। यूपी के लखनऊ में बीएसपी के इकलौते विधायक उमाशंकर सिंह के घर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी से हड़कंप मचा हुआ है। आईटी के अधिकारी उमाशंकर सिंह के घर की तलाशी ले रहे हैं। सूत्रों का दावा है कि इस छापेमारी में 10 से अधिक अधिकारी, कर्मचारी और पुलिस फोर्स शामिल है, जो उमाशंकर सिंह के घर पड़े दस्तावेजों और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की जांच कर रहे हैं। उमाशंकर सिंह के घर अचानक हुई इस छापेमारी से राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज हो गई है। ये उनका आवास है और छात्र शक्ति इंफ्रा कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के नाम से, CSIL के नाम से इनका यहाँ पर ऑफिस भी। आपको बता दें कि सुबह 10 बजे के बाद से ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो टीम जो है उसमें बड़ी संख्या में अधिकारी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। डिपार्टमेंट को कई बड़े सबूत जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है हाथ लगे हैं। उसमें ना सिर्फ एक डायरी बरामद की गई है और डायरी के साथ साथ कुछ लैपटॉप और साथ ही साथ हार्ड डिस्क भी बरामद की गई है। डायरी की अगर हम बात करें तो जो सूत्रों के हवाले से हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक उसमें कई बड़े नौकरशाहों के नाम भी सामने आए हैं। उमाशंकर सिंह एक ऐसे नेता हैं जिनकी सभी दलों से अच्छी पैठ है। PWD के बड़े ठेकेदार भी हैं। हाल ही में यूपी के मंत्री दयाशंकर सिंह से उनकी जुबानी जंग ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। ये मामला एक ब्रिज के उद्घाटन से जुड़ा था। इसके ठीक बाद उनके घर आईटी के छापे ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। ये कार्रवाई वित्तीय लेन देन और उनकी संपत्ति की जांच को लेकर हो रही है। वहीं अखिलेश यादव ने उमाशंकर सिंह के घर छापेमारी को लेकर योगी सरकार पर तंज कसा है। सवाल ये नहीं कि उमाशंकर विधायक बसपा के हैं, इकलौते विधायक। सवाल ये नहीं उमाशंकर पे छापा पड़ा है। बीजेपी का कोई अगर है तो उस पर छापा नहीं पड़ता। बीजेपी को खुश कर दो, कभी छापा नहीं पड़ेगा। ये मान लीजिए कि बीजेपी किसी की सगी नहीं है, बीजेपी वालों की सगी नहीं है। उमाशंकर सिंह बलिया के रसड़ा सीट से विधायक हैं। फिलहाल वो कैंसर से पीड़ित हैं। उनका दोबारा ऑपरेशन भी हो चुका है और वो लखनऊ में अपने आवास पर आइसोलेशन में रह रहे हैं। छापेमारी की वजह से फिलहाल उनके घर नर्स और डॉक्टर के भी आने जाने पर रोक है। वहीं आयकर विभाग की इस कार्रवाई पर योगी सरकार में मंत्री दिनेश प्रताप सिंह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर इस कार्रवाई को अनुचित बताया और उनके स्वास्थ्य पर चिंता जताई है। जिस प्रकार से रेड की जा रही है कि उनके घर में नर्स और चिकित्सक जाने का भी अवसर नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई हानि, जीवन की हानि होती है तो इसके लिए संस्थाएं जिम्मेदार होंगी। अगर दोषी हो तो चाहे जो सजा दी जाए, लेकिन क्या यह अवसर राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित होकर के किसी को दंड पहुंचाने अथवा पीड़ा पहुंचाने का अवसर हो सकता है? क्या ये सही समय है? बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के खिलाफ छापेमारी यूं ही नहीं हो रही है। उनके खिलाफ सीएम योगी के दफ्तर में शिकायत भी की गई, जिसके बाद लखनऊ, बलिया और मिर्जापुर में उनके ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। बलिया में उनके घर के साथ साथ करीबियों की भी तलाशी ली जा रही है, तो वहीं मिर्जापुर में उनके क्रशर प्लांट पर छापा मारा गया। सूत्रों का दावा है कि छापेमारी के दौरान इनकम टैक्स की टीम ने लैपटॉप, कंप्यूटर के हार्ड डिस्क और एक डायरी जब्त की है, जिसमें कई मौजूदा और पूर्व अफसरों के नाम लिखे हैं। ये मामला पैसों के लेन देन से जुड़ा हो सकता है, इसलिए इनकम टैक्स की टीम बड़ी ही बारीकी से पूरे मामले की जांच कर रही है। बीएसपी विधायक उमाशंकर सिंह के यहाँ छापेमारी के दौरान अभी तक क्या कुछ बरामद हुआ है, इसकी जानकारी अभी तक सोशल मीडिया के सामने नहीं दी गई। लेकिन इस कार्रवाई ने यूपी के पक्ष विपक्ष दोनों तरफ के नेताओं में खलबली मचा दी है। ऐसे में राष्ट्र सर्वोपरि का सवाल ये है कि क्या उमाशंकर सिंह के घर छापेमारी किसी के इशारे पर हो रही है? आखिर योगी के विदेश दौरे के वक्त ही ये छापा क्यों पड़ा है? सवाल ये भी है कि क्या बीएसपी के फंड पर नकेल कसने के लिए ये छापा पड़ा है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।